हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मेरी एक और नई क्लास में। आज का न्यू टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं वर्तमान समय में जो कार्य करते हैं वो चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण या फिर समाप्त। इसके बाद देखो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी का मतलब भी पहचान होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी अंतर नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। देखिए बस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस होता है वो ऐसे ही लिखा हुआ होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक समय होता है, टाइम, वो हमारे यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके बाद देखो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन होती है, जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द वाक्य के लास्ट में आ जाए, तब वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही पहचान होती है इसकी भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन इसमें समय आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? समय आ जाता है। यदि किसी वाक्य में कोई कार्य हो रहा है और उसमें समय दे रखा है, जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, परसों से, या फिर 4 महीने से, 5 दिन से, कई साल से, या फिर बहुत समय से, तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसके बाद देखो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे जो मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या फिर नेम, ये जो आती है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज होता है। बाकी हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई, वी, दे, यू, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव बीन का मतलब यूज होता है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको क्या नाम है 2 सेंटेंस दे रखे हैं। एक है बच्चा रो रहा है, इसके बाद है बच्चा सुबह से रो रहा है। तो पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं, बच्चा रो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो गई। अब यहाँ पर देखो रोने के बाद क्या रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, दोनों वाले उसमें सेंटेंसेस में रहा है आ गया, इसमें भी रहा है आ गया। बस अंतर किस चीज का है इन दोनों सेंटेंस में? यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, यहाँ पर रो रहा है कब से? सुबह से। तो यहाँ पर एक टाइम दे दिया, यहाँ पर एक क्या दे दिया? टाइम। तो देखिए इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये क्रम होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें प्लस आईएनजी होती है, इसके बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस जो बनेगा इंग्लिश में वो इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए कैसे, बच्चा रो रहा है तो द चाइल्ड इज, रोना मतलब क्राई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा रो रहा है। इस वाले सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका क्रम हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या? बच्चा, तो द चाइल्ड। इसके बाद देखो नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द चाइल्ड हैज। इसके बाद लगा देंगे बीन। यहाँ पर हैज बीन इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर सुबह से एक समय दे रखा है, यहाँ पे एक समय दे रखा है, तो द चाइल्ड हैज बीन, द चाइल्ड हैज बीन। इसके बाद रोना मतलब क्राई, तो क्राई में आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगेगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी, बस समय का ही तो अंतर है थोड़ा। द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग, रो रहा है सुबह से, ये एक निश्चित बात हो गई। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मतलब जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक समय होता है, जैसे कि ये यहाँ पर दे रखा है, तो देखो जो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब ऑफ टाइम, जो मतलब एक समय दे रखा होता है हमारे निश्चित समय के लिए। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में मतलब इस सेंटेंस में ये आ जाता है जैसे कि सुबह से, शाम से, तो यहाँ पर बाकी के लास्ट में क्या आता है, मतलब जो समय दे रखा उनमें क्या आ जाता है? से शब्द आ जाता है। जैसे सुबह से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 6 महीने से, कई साल से, 2005 से, तो उसमें हमें सभी की मतलब जो समय होता है ना उसकी क्या नाम है जो अवधि होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ता है कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है, जिस समय की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा हिसाब लगा सकते हैं। जैसे कि सुबह से, कल से, या फिर क्या नाम है 3 बजे से, अगर ये सारी चीज अगर आती है तब हम वहां पर क्या नाम है निश्चित समय की पहचान कर लेते हैं। जिस समय की पहचान नहीं कर पाते, जैसे कि 2 घंटे से, 5 महीने से, कई साल से, या फिर क्या नाम है 2 महीने से, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित समय। लेकिन आना दोनों के लिए यही है, से के लिए सिंस या फोर। अब यहाँ पे लिख रहा है सुबह से, शाम से, जनवरी से, 7 बजे से, 2005 से, पिछली रात से, ये सारे वर्ड अगर उसमें आते हैं मतलब हमारे सेंटेंस में आते हैं तो इनका यूज हम सिंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का जो मतलब एक बात आती है उसमें फोर का यूज करते हैं। फोर का यूज कब होगा? जब हमारा 2 घंटे से, 5 दिन से, 6 महीने से, कई साल से, या फिर लंबे समय से, ये चीज वाक्य में आ जाए बीच में, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें अगर आ जाए तब हम वहां पर फोर का यूज करेंगे से के लिए। इसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो ये हमारा क्रम है ये वाला,
और ये हमारे जो क्या नाम है निश्चित समय और अनिश्चित समय है, इनके थ्रू हम क्या नाम है इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस है हमारा, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो हम के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हम के लिए मतलब जो इंग्लिश होगी वो होगी वी, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज होगा। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा वी, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी हैव, यहाँ पर लगा देंगे बीन। देखो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी का यूज जब होगा जब हमारे वाक्य के अंत में रहा रही आ जाए। तो देखिए क्या है, खेल रहे हैं तो वी हैव बीन प्ले, इसमें लगा देंगे आईएनजी। तो यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, किस जगह पर खेल रहे हैं ये हमारा है ही नहीं। तो इसके बाद हमारा आता है सिंस या फॉर, क्या आता है सिंस या फॉर। अब यहाँ पर क्या दे रखा, 2 घंटे से, हमें थोड़ी ना नॉलेज है कि कौन से 2 घंटे, तो ये अनिश्चित बात हो गई, ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देख लो 2 घंटे से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फॉर का यूज कर देंगे। फॉर का यूज करने के बाद जो हमारा टाइम है, जैसे कि 2 घंटे, 5 घंटे या फिर मतलब कई साल से, जो भी हमारा समय है 15 मिनट से, तो वहां पर 4 के साथ उसको ऐड कर देंगे, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2005 से शहर में क्या नाम है रह रहा है। तो बाकी के लास्ट में फिर भी रहा है आ गया। तो इसके बाद देखो ही के बाद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आ जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी, फिर उसके बाद बीन लगा देंगे, तो ही हैज बीन। रह रहा, रहने के लिए होता है लिव, LIV, ई को हटाकर ING का यूज करेंगे, लिविंग, रह रहा है कहाँ पर, शहर में। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ये ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या नाम है ही हैज बीन लिविंग। इसके बाद लगा देंगे इन सिटी। अब देखो वह 2005 से रह रहा है, 2005 से, तो हम आराम से समय लगा सकते हैं, कैलकुलेशन करके हम आराम से समय लगा सकते हैं कि मतलब किस समय से रह रहा है। तो आराम से यहाँ पर देखो 2005 आ गया, और भी क्या नाम है मतलब सन वगैरह आ सकते, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। तो ही हैज बीन लिविंग इन सिटी, इसके बाद लगा देंगे सिंस, जो हमारा समय दे रखा है उसको यहाँ पर ऐड कर दो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कुछ समय से जयपुर में रह रहे हैं, तो वे के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज होगा। हैव बीन का यूज क्यों होगा, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा दे आता है, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें हैव बीन का यूज करना है। तो दे हैव बीन, रहने के लिए फिर लिव लगा दो, लिव में ING लगा देंगे लिव। वे रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, जयपुर में, तो इन जयपुर में रह रहे हैं कुछ समय से। हमें थोड़ी ना पता है कौन से समय से, जब हमें नहीं पता है तो जो बात हमारे समय से मतलब निकल चुकी है वो हमें पता ही नहीं, तो वो हमारा आता है पीरियड ऑफ टाइम में। अब देखो कुछ समय से, कई साल से, लंबे समय से, हमें थोड़ी ना क्या नाम है इसकी मतलब जो बात है वो हमें पता थोड़ी ना, तो इसलिए यहाँ पर फॉर, ठीक है। इसके बाद है कुछ समय से, तो फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कई साल से बारिश हो रही है। अब ऐसी जगह पे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं जिनका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या नाम है बता रखा है कि जिस जगह पर बारिश, मौसम, सर्दी, बरसात, इन चीजों का जिक्र हो तब वहां पर हम क्या नाम है इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट इट है, तो इट के लिए क्या लगा, यहाँ पर इट लग जाएगा, इट हैज बीन। देखो बारिश हो रही है तो रेन में क्या लगा देंगे ING। बारिश हो रही है कई साल से, हमें थोड़ी ना पता है, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें थोड़ी ना पता है कि कब से बारिश हो रही है, कई साल से हो रही है ना, तो ये हमारी अनिश्चित बात हो गई। तो इट हैज बीन रेनिंग, इसके बाद लगा देंगे फॉर, कई साल से, फॉर मैनी ईयर्स, कई साल से। आई होप आपको क्या नाम है ये एफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं, जिसका मतलब यूज मतलब किस तरीके से होगा। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आ जाता है, इसमें वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो नहीं शब्द के लिए हम जो नॉट का यूज करते हैं, तो उन हेल्पिंग वर्ब के मतलब साथ किस तरीके से करेंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है ये हैज बीन और क्या नाम है मतलब हैज बीन और हैव बीन, ये होती है, इनके साथ हम नॉट का यूज किस तरीके से करेंगे। तो देखो हैज और हैव, और ये जो लिख रहा है ना बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, और हैज और बीन इनके बीच में नॉट लगाइए और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि वाक्य के बीच में नहीं आ जाए तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हैज बीन और हैव बीन, उनको सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में देख लो कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। फिर जैसे सपोज करो कि वह आ गया, अब हैज बीन का यूज होगा, तो इसमें नॉट का यूज हम किस तरीके से करेंगे, हैज और बीन इनके मिडिल में क्या लगा दो, नॉट लगा दो, तो सेंटेंस कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ही। अब यहाँ देखो हमारा ये क्या नाम है, सब्जेक्ट क्या नाम है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। हैज और बीन इनके बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, जैसे कि ये आ गया हैज और हैव प्लस यहाँ लगा देंगे नॉट और प्लस यहाँ लगा दो बीन। अरे हमने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को तो यूज किया है, बाकी तो सेम है। देखो वह किराया नहीं दे रहा है तो ही हैज, इसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर लगा दो बीन। देखो किराया नहीं दे रहा है, आजकल तो सभी जगह फोन पे वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं, मतलब कई सारे मतलब जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब फोन पे करते हैं। तो फोन पे मतलब देना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पे में आईएनजी लगा दो, पेइंग। किराया मतलब द रेंट, किराया दे रहे हैं 2 महीने से। हमें थोड़ी ना नॉलेज है, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि हमें थोड़ी ना पता है कि कौन से 2 महीने से किराया नहीं दे रहा, तो अनिश्चित बात हो गई। मतलब कहने का यह है पीरियड ऑफ टाइम, कई साल से या कई महीने से मतलब 2 महीने से आ रहा है, तो द रेंट फॉर 2 मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जनवरी से संगीत नहीं सीख रही हूँ। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का है, तो आई हैव फिर लगा देंगे नॉट और फिर बीइंग। देखो सीखना मतलब लर्न में क्या लगा देंगे, आईएनजी, लर्निंग। मैं नहीं सीख रही हूँ, क्या नहीं सीख रही हूँ, वही चीज ऑब्जेक्ट होगी, तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग। लर्निंग के बाद लगा देंगे म्यूजिक। देखो यहाँ पे आया जनवरी से, निश्चित बात है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होना है, तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक, यहाँ लगा दो सिंस, और सिंस के बाद लगा देंगे जनवरी। इसके बाद है मेरी छोटी बहन पिंकी 20 मिनट से नहीं खेल रही है। ये सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। इसके बाद हम क्या नाम है, हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया, नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब हम इसके बाद एक सेंटेंस और आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के बाद माय डियर स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो आइए देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको लास्ट वीडियो की तरह अब भी यही कहूंगा, क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आता है और क्या होता है। देखो यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, तब क्या शब्द की अंग्रेजी जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन में से सिर्फ हैज या हैव को शुरू में लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, फिर नहीं आता है तो लगा देते हैं, वरना बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तथा इसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करके टाइम जोड़ देते हैं। तो आइए सेंटेंस को देखते हैं। क्या वह 2 मिनट से चाय नहीं पी रही है, तो क्या शब्द आ गया, तो क्या शब्द को छोड़ दो, वह को देख लो। इसके अनुसार हैज या हैव में से जो लगना है लगा दो, तो यहाँ लगा देंगे हैज सी, फिर इसके बाद नोट लगा देंगे, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा बीन। देखो पी रही है, पीने का मतलब होता है टेकिंग टी। अब यहाँ पर क्या वह चाय नहीं पी रही है। अब आती है निश्चित और अनिश्चित क्या नाम है जो समय होते हैं, कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, इसमें दिक्कत आती है। अच्छे से टाइम को देख लो, अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, सेंटेंस को कंप्लीट कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मेहनत करके फिर कर लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हैज सी नॉट बीन टेकिंग टी, इसके बाद लगा दो फॉर 2 मिनट्स और क्वेश्चन मार्क लगा दो। सेंटेंस को अच्छे से बनाना सीख लो, प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या वह कई साल से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या मतलब हैज ही, फिर लगा देंगे नॉट, इसके बाद लगा दो बीन। पढ़ा रहा टीचर तो टीचिंग ही करेगा ना, तो टीच लगा देंगे, टीच में लगा देंगे आईएनजी, टीचिंग। क्या वह नहीं पढ़ा रहा है, कहाँ किस जगह पर, वो ऑब्जेक्ट होगा कार्य को पूरा करने के लिए। तो हैज ही नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, कई साल से, हमें थोड़ी ना पता है कई साल से, तो फॉर मेनी टाइम, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, क्या खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं। लास्ट में देखो, लास्ट वीडियो में देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें अगर वाक्य के अंत में है आता है और है में आ जाती है अंकी बिंदी, तब हम वहां पर इस एमआर में आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आने पर। तो यहाँ पर इस अंकी बिंदी से यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट को जानेंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट को जानेंगे तो वहाँ की हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ हमें ये बहुवचन जो प्लूरल वाली बात होती है उसको ही बस ध्यान में रखना है। यहाँ पर हैज बीन की जगह हैव बीन का यूज करेंगे। देखिए हैव
द प्लेयर्स, बीन, इसके बाद लगा देंगे प्लेइंग हॉकी। 1 घंटे से फिर नहीं पता तो फिर लगा दो फॉर एन आवर। यहां पर हम फॉर 1 आवर भी लगा सकते हैं, फॉर एन आवर। ये सेंटेंस आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। तो ये सेंटेंस आपके लिए। अब फिलहाल हम सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है? सेकंड टाइप में ये जो क्या शब्द होते हैं, ये स्टार्टिंग वाले, ये बीच में आ जाते हैं। इनके साथ और भी होते हैं इनके विरोधर्स, जैसे कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये बाकी के बीच में आ जाते हैं। ये शुरू में तो आते ही हैं, बीच में आ जाते हैं, फिर इनको शुरू में ले आते हैं। शुरू में लाकर फिर ये वाला क्रम है, इसका यूज कर देते हैं, फिर वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड आ जाता है प्लस फर्स्ट टाइप। यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइप क्यों लिख रखा है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही तो ऐड करना है हमें। इसके बाद जो फर्स्ट टाइप है ये वाला पूरा ऐड हो जाएगा, बाकी चीज हमारी क्या नाम है जो क्वेश्चन वर्ड वही तो ऐड होना। ये बच्चे 3 वर्ष से क्या कर रहे हैं? तो क्या शब्द देखो, मैंने आपको बताया था ना अभी बिल्कुल जस्ट नाउ, क्या स्टार्टिंग में आ गया या बीच में आ गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यहाँ पर उसी चीज की इंग्लिश को यूज करेंगे जो ये दे रखा है, मतलब व्हाट। ये बच्चे तो पहले हैव का यूज करेंगे, व्हाट हैव दीज चिल्ड्रन। इसके बाद करना वो छोड़ो, पहले बीन का यूज करेंगे, फिर डूइंग। 3 वर्ष से, कौन से 3 वर्ष से तो पता ही ना, 3 इयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है? यहां पर भी क्यों आ गया? तो सबसे पहले इस क्यों का ट्रीटमेंट करेंगे। भाई हैज, योर ब्रदर, फिर लगा देंगे नॉट, फिर बीन, वाटर, वाटरिंग हो जाएगा। इसके बाद पौधों को, द प्लांट्स। सुबह से, अब बात को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सुबह वाली में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित बात हो जाएगी। तो सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको सेकंड स्टेप भी समझ में आया होगा। अब हम एक सेकंड स्टेप में और आता है, जैसे कि कितनी देर से, कब से। इनका अगर हम यूज करेंगे तब हमें, मतलब सिंस और फॉर का यूज नहीं करना। जैसे कितनी देर से या कब से अगर ये आ जाए तो उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं, आने पर सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करते। नीचे 2 सेंटेंसेज हैं, इनको देखते हैं इनके अकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हुए हो, तो सबसे पहले कितनी देर से, इसकी अंग्रेजी ये होती है हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग को स्टार्टिंग में लगा देंगे, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बाद लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, हैव। हाउ लॉन्ग हैव यू। बैठने की होती है सिट, तो सिट में लगा दो आईएनजी, सिटिंग के बाद हेयर। है ना, है सेंटेंस इंटरेस्टेड। इसमें हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना। सिंस और फॉर की टेंशन ही नहीं है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद यह ट्रेन यहाँ कब से खड़ी है, देखो पहले कितनी देर से आया और कब से आया, दोनों की बात एक ही है। कब से आ जाए चाहे कितनी देर से आ जाए, दोनों के लिए हाउ लॉन्ग ही लगाना है। तो देखिए हाउ लॉन्ग। इसके बाद लगा दो हैज, फिर लगा देंगे दिस ट्रेन, फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, बीन, खड़ी है, स्टैंड, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, स्टैंडिंग हेयर। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपकी, मतलब कैसी लगी आपको ये मेरी आज की वीडियो, कमेंट में मुझे जरूर बताना, अपने सजेशन देना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय हिंद।